गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक इनविटेशन आया है। असल में मेरे हस्बैंड हैं, उनके चाचा के बेटे का जो है रुकाई है, तो उसी का इनविटेशन आया हुआ है। तो बस यहाँ पर उसी की जो तैयारी है वो चल रही है। तो मैंने साड़ी निकाली हुई है अपनी ये वाली, तो बस वही कपड़े में आयरन कर रही थी। तो इधर से तो सूट ही पहन कर जाऊँगी, बट वहाँ पर तो साड़ी पहनूँगी। तो यही साड़ी मुझे ठीक लगी, हल्की फुल्की है, आराम से मैं इसको जो है जो कैरी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी के कपड़ा था वो मैंने आयरन कर दिया, साथ ही अपनी जो साड़ी और ब्लाउज़ था वो आयरन कर लिया है। बाबू के कपड़े अभी नहीं किए हैं, वो आ जाएगी तो वो खुद से बता देगी कि कौन सा उसको पहनना है, तो मैं आयरन कर दूँगी। क्योंकि उसके लिए निकाल दो ना, फिर वो कहती है मम्मा ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। तो मैंने सोचा वो जब आ जाएगी, ट्यूशन गई हुई है, तो ट्यूशन से आ जाएगी तब वो दे देगी निकाल के, तो मैं आयरन कर दूँगी। तो बस यहाँ पे अपनी जो साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट वगैरह सब मैंने रख लिए हैं, जिससे कि कोई चीज़ रह ना जाए। उसके बाद जो है बाबू ट्यूशन से आ गई थी, 6:10 पे ट्यूशन से आ जाती है। उसके बाद मैंने अपने छोटे-मोटे काम किए, जैसे कि अभी की दूध की बोतल वगैरह धुलना, दूध गर्म करना, पानी भरना। और बस फिर यहाँ पर हस्बैंड बच्चों को लेकर चले गए हैं घूमने के लिए। घूमने क्या, असल में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए हैं, क्योंकि फिर सुबह जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से वो अभी जो है ले गए हैं, तो बच्चों को घुमा भी लाएंगे और साथ के साथ जो पेट्रोल है गाड़ी में वो भी भरा लाएंगे। तो फिर सुबह जो है नहीं जाना पड़ेगा। और मैं लग गई थी अपना यहाँ डिनर की तैयारी में। तो मैंने डिनर में बनाई है जो रमास की फली होती हैं उसकी सब्जी। एक आलू भी डाल दिया है बच्चों की वजह से, वरना मेरा मन था कि मैं सिर्फ फली बना लूँ, काफ़ी टेस्टी लगती हैं। बट बच्चे फिर जो है नहीं खाते, तो उनके इस वजह से मैंने एक आलू भी उसमें डाल दिया है। तो एक साइड सब्जी रखी हुई है बनने के लिए, एक साइड मैं रोटी बना रही हूँ। और जब से टीवी लगाया है ना उधर सामने, तब से एक फ़ायदा हो गया है कि रोटी बनाते बनाते किचन से भी जो है आसानी से जो टीवी है वो दिखाई देती रहती है। पहले कोई मेरी फेवरेट फिल्म वगैरह आती थी और मैं काम कर रही होती थी, तो सिर्फ उसका जो वॉल्यूम है वो मुझे आता था, बट अब तो सामने से टीवी दिखाई देती रहती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है, रोटियां भी मैंने बना ली हैं और बच्चे और हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस अब यहाँ फटाफट से जो डिनर है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर छोटी मोटी जो भी मेरी तैयारी है वो करूँगी। या फिर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए ही जाना है। फंक्शन भी कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, रुकाई है। शादी वगैरह होती है तो थोड़ा जो है ज़्यादा तैयारी वगैरह करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे खाना मैं ले आई थी और बस बैठकर कर रहे हैं डिनर। और आंटी ने वो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाई थी दिन में, तो वो देख गई थी एक छोटा-सा कटोरी, तो वो भी जो है रखी हुई थी। तो बस उसके साथ सब्ज़ी के साथ डिनर हमारा जो है वो हो गया है। और उसके बाद मैं लग गई यहाँ अपना क्लीनिंग के काम में। और मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं कि दीदी आप जल्दी से अपना जो होम टूर है वो दीजिए। तो मैं सिर्फ़ इस वजह से अभी रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर की हैं घर में लगाने के लिए, घर को सजाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ वो सारी चीज़ें आ जाएँ, उसको मैं लगा लूँ, सजा लूँ, तभी फिर जो है मैं अच्छे से अपना जो होम टूर है वो आपको दूँ। क्योंकि ऑर्डर तो हो ही चुका है और वो चीज़ें आ भी रही हैं धीरे-धीरे। तो बस यही है कि जब आ ही रही हैं तो मैं पहले उनको लगा लूँ, जहाँ-जहाँ मुझे जिस तरह से लगाना है, सजाना है, उसके बाद फिर मैं आपको जो है अपना होम टूर जो है वो देती हूँ। तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, जैसे ही सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो जाएँगे, मैं जल्दी से आपको अपना जो होम टूर है वो दूँगी। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह जो थे वो सारे मैंने धुल कर रख दिए। फिर मैं यहाँ पर ले आई हूँ बाबू के लिए दूध। यहाँ पर हस्बैंड देखिए लेटे हुए अपना जो फ़ोन है वो चला रहे हैं। और ये पर्दा है, कुछ मैंने जो है टांग दी हैं। और जो टाँड़ की पर्दा है ना वो मुझे बनानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर्दा मेरे पास रखी हुई थी, बट उनको मुझे अपने हिसाब से थोड़ा-सा करना पड़ रहा है। तो वही है कि मैं जब बनाने के लिए बैठी ना, तो मेरी जो सिलाई मशीन थी ना वो पता नहीं क्या हो गया है उसमें, वो ख़राब हो गई है। तो जो आधी पर्दा है वो मेरी रेडी हो गई हैं, आधी जो है वो रह गई हैं। तो अब हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो मशीन सही होके आएगी, तभी जो है जो पर्दा है वो हो पाएगी। बाकी की तो एक बार को मैं हाथ से भी कर दूँगी, बट जो टाँड़ की पर्दा है ना वो मुझे मशीन से ही हो पाएगी, मशीन से ही बनानी पड़ेगी।
तो हस्बैंड को बोल रही थी तो बोल रहे थे कि टाइम मिलेगा तो जो है चले जाएंगे, अभी तो टाइम ही नहीं था, तो इस वजह से फिर पर्दा जो है वो रह गई हैं। तो यहाँ पर बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद मैं चली गई अपना फेस वॉश करने के लिए। आकर मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह किया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो डॉग ही है ये फिर से आ गई है। और यहाँ पर ना ये सुबह सुबह ही मैं अभी जस्ट फ्रेश होकर आई हूँ, मैंने देखा ये गेट पर खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं इसको रोटी दे देती हूँ। हस्बैंड यहाँ किचन में बना रहे हैं चाय, क्योंकि मैं फ़्रेश होने गई थी तब तक हस्बैंड बोले लाओ मैं चाय बना लेता हूँ। और 2 रोटी मैंने उसको डाल दी थी, उसके बाद भी वो थोड़ी मुझे फूकी लग रही थी, तो 1 रोटी और थी तो वो भी मैंने उसको डाल दी थी। तो देखिए कितने आराम से जो रोटी है वो खा रही है, पेट भर गया था तो फिर थोड़ी उसने छोड़ दी थी और एक टुकड़ा उठा के अपने जो है मुँह में लेकर जो है वो चली गई थी। तो इसका डेली का है, डेली जो है ये खाना खाने के लिए आती है मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के पी रहे हैं चाय। हस्बैंड चाय लेकर आ गए थे तो मैं और हस्बैंड चाय पी रहे थे और ये देखिए चली गई थी एक टुकड़ा लेकर। और जैसे ही उसने देखा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर से आ गई है और बस ऐसे देख रही थी जैसे कि इसको भी चाय पीनी है। मैं बोल रही थी रोटी डली हुई है खा लो, तो पूँछ देखिए आप कितना जो है पूँछ प्यार से हिला रही है और बस इधर ऐसे देखे जा रही थी जैसे पता नहीं क्या मांग रही है। और रोटी डली हुई है वो जो है नहीं खा रही थी, क्योंकि खा चुकी थी, हो सकता है उसका पेट भर गया हो। बस वो प्यार में ऐसे ही अपनी जो पूँछ है वो हिला रही थी, तो बस वही मैं उससे बातें कर रही थी। और फिर से वो एक टुकड़ा जो है उठा कर लेकर फिर से चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ये जो डोर है इनके नीचे, ये जो क्या बोलते हैं इन्हें मुझे नहीं पता है, जो मैंने मंगाए थे डोर के नीचे जो स्पेस होता है उसको कवर करने के लिए जिससे कि कीड़े वगैरह ना आए, तो वही लगा रहे थे। पुराने वाले बेकार हो गए थे। थोड़ी देर में यहाँ पे मेरे जो पार्सल हैं वो आ गए थे, 4-5 पार्सल एक साथ आ गए थे। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरत के हिसाब से मैंने मंगाई हैं। तो वही हस्बैंड यहाँ पर ले रहे हैं, उनका जो पेमेंट वगैरह है वो देख रहे हैं। और मैं अपने जो है बाकी के जो काम हैं वो निपटा रही थी, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना भी है। तो यहाँ पे सारे जो भी काम थे वो क्लीनिंग वगैरह के हो गए थे। सुबह चाय वगैरह ही नाश्ते में हो गया था। ब्रेड रखी थी तो वही एक ब्रेड मैंने ले ली थी। बच्चे जाग गए थे तो बच्चों को भी मैंने ब्रेड सेक कर चाय के साथ दे दी थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं बनाया खाने वगैरह में, क्योंकि फिर उससे काम काफ़ी बढ़ जाता। तो निकलेंगे या तो रास्ते में कहीं जो है कुछ खा लेंगे, बच्चों को खिला देंगे, या फिर खाने के टाइम तक जो है पहुंच ही जाएंगे। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि रहने दो, कुछ मत बनाओ, रास्ते में कुछ खिला देंगे। तो बस यहाँ पर मैं नहा कर आ गई और बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। बाल वगैरह अपने जो थे वो मैंने सुखाए, उसके बाद मैंने सूट ये वाला डाला हुआ है। और बस यहाँ अपने बैंगल सबसे पहले चेंज करूँगी, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हुआ है कि बस चली जाती हूँ और बैंगल मेरे हाथ में यही रह जाते हैं। बाकी सब कुछ हो जाता है बट जल्दबाजी में बैंगल्स जो है यही रह जाते हैं। तो जो साड़ी के मैचिंग का जो चूड़ा था मैंने रखा था, उसी में से जो है ग्रीन वाले बैंगल मैंने डाल लिए थे, जो कि सूट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे थे। और ये वाला सूट है ना, पहले मेरे काफ़ी टाइट था, एकदम फिटिंग का था, अब थोड़ा सा लूज़ हो गया है। इसका मतलब वेट मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। तो काफ़ी अच्छे से ये सूट मुझे आ रहा था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो बस यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मैं याद कर कर रख रही थी। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग तैयार हो गए हैं। बच्चों को तो मैंने तैयार कर ही दिया था पहले ही। उसके बाद फिर मैं भी रेडी हो गई, हस्बैंड भी हो गए हैं यहाँ पर एकदम से रेडी। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो हस्बैंड के मतलब रियल तो चाचा ताऊ वगैरह कोई है नहीं, बट होते हैं ना रिलेशन में, ख़ास मतलब फैमिली में ही, तो उसी तरह से हैं। तो उन्हीं की रुकाई है चाचा के बेटे की। तो वैसे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं सोच रही थी कि ना जाएं, क्योंकि अब तो स्टार्टिंग ही है, इसके बाद एंगेजमेंट होगी, फिर लगन वगैरह होती है, शादी। तो इस वजह से मेरा मन नहीं था। बट इस पर्सनली जो है चाचा जी ने मुझसे कॉल करके बात की थी कि नहीं तुमको तो आना ही आना है। तो फिर इस वजह से जो है मुझे भी जाना पड़ा, वरना मेरा ये था कि हस्बैंड को सिर्फ भेज देंगे, मैं और बच्चे रह जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल आए हैं और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं बैठ गई हूँ आगे हस्बैंड के साथ। और काफ़ी ज़ोरों की सच बताऊँ तो भूख भी लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा निकलने में लेट हो गया था। क्योंकि हस्बैंड जो है अपना गाड़ी जो है धुलने के लिए गए ना, तो देखा कि उसमें जो चूहा घुस गया था, तो उसने थोड़ा सा जो है नुकसान कर दिया था। तो वही हस्बैंड फिर देखते रहे, उसको अंदर से भी क्लीन किया और उसके बाद फिर पूरा उसको धोया।
तो इस तरह से थोड़ा टाइम लग गया था। और बस यहाँ पे आके हमें एक दुकान दिखी जहाँ पे गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे और बच्चों को भी चिप्स वगैरह लेनी थी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड देखिए गए हुए हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ। तो बस हस्बैंड ले आएंगे, फिर खा लेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के बाद साथ मैं इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।